हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे पर्सन के बारे में, एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो सिर्फ 18 साल के हैं और इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग से सिर्फ 10 महीने के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है। हो सकता है आपको बिलीव ना हो, बट आगे आप सुन सकते हो उन्हीं से जिनको आप आगे वीडियो में सुनने वाले हो। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि कैसे इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग से 10 महीने में 12 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो तो आप पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठना, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बताए हुए हैं, ऐसे ऐसी स्ट्रेटजीज बताई गई हैं आपको, और आपको वो बताते हैं जिन्होंने 10 महीने में 12 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आगे वीडियो के अंदर, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। और अगर आप एक जॉब पर्सन हो या हाउसवाइफ हो या एक स्टूडेंट हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हो सकता है आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आए क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप भी इनकी और मेरी तरह अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। तो चलो अब हम बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजीज शेयर करता हूँ, लोगों को बता पाऊँ कि यार मुझसे भी लोग पूछे ये है। खैर लोग बहुत सारे पूछते हैं, बट एक वो मौका नहीं मिल पाता जहाँ पे मैं अकेला जाऊँ और एक साथ काफी लोगों को एक बार में सारी जो भी नॉलेज है, चीजें वो डिलीवर कर पाऊँ। तो आज मौका मिला है, सो सबसे पहले थैंक यू आपको इन्वाइट करने के लिए मुझे यहाँ पे। एंड सब लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा कि देखो, हो सकता है जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो सब मेरे बारे में जानने के लिए आए हो, मैं किस तरीके से वर्क करता हूँ, मैंने अब तक की इतनी इनकम कैसे जनरेट करी है, ये सब चीजें जानने के लिए आए हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ। जो मैं अपने टीममेट्स के साथ में शेयर करता हूँ वो मैं आज आप सब लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी छोटी सी कि बिल्कुल एंड तक बने रहना सेशन के, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती है जो मिस हो जाती है और वही चीजें होती है जो टर्निंग पॉइंट होता है हमारा। तो बस बिल्कुल मिस मत करना किसी भी चीज को, एकदम एंड तक रहना। बाकी मजा बहुत आने वाला है, इस चीज के मैं बता देता हूँ। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि कौन सा पार्ट जो है ना वो ट्विस्ट ला सकता है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको पूरा लाइफ चेंज कर सकता है, वो कहीं भी आ सकता है वो पॉइंट। सो मेक श्योर कीजिए आप सभी लोग कि आप पूरा फोकस के साथ सारी चीजें टेंशन बना के बिल्कुल भी पार्ट मिस ना करें। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले दीपांशु मैं जानना चाहता हूँ, लाइक आपने अप्रॉक्स 13 लाख अप्रॉक्स अर्न कर लिया, अराउंड 13 एंड 13.5। सो लाइक अभी कैसा फील हो रहा है आपको? लाइक आपके पेरेंट्स क्या फील करते हैं आपको लेके, उनका नजरिया क्या है अभी दीपांशु सेन को लेके? ठीक है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जिस फ्रेंड सर्कल से, एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से हूँ, वहां पर इस एज के अंदर हम जैसे लोगों को स्पेशली पुश किया जाता है कि आप सिर्फ पढ़ाई करो। ठीक है, बाकी आपको कपड़े चाहिए, आपको पार्टी के लिए पैसे चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, हम दिला देंगे। ठीक है, हम हैं आपके पास में। ठीक है, ये चीजें होती है, बट कब तक वो चीज हम देखेंगे। तो मेरे अंदर एक वो चीज थी कि यार मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। ये चीज मेरे अंदर देखो कहीं और से नहीं आई थी। जैसे कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे, मोस्टली 90% लोग जो है वो कहीं ना कहीं किसी पर्सन की या फिर अपने स्पॉन्सर का प्रोफाइल देख के, इंस्टाग्राम या फिर कोई ऐड देख के या फिर कोई ऐसी रील देख के या फिर यूट्यूब पे कुछ देख के या फिर वो सर्च कर रहे होंगे हाउ टू मेक मनी, हाउ टू इस तरह की चीजें, तब जाके उनको लीड्स गुरु के बारे में पता चला होगा, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला होगा। सो आई वाज आल्सो लाइक वन ऑफ देम। मैं भी एक ऐसा ही पर्सन था जो कि अपनी 12th खत्म होने के बाद में सर्च कर रहा था कि हाउ टू मेक दिस लॉकडाउन प्रोडक्टिव एंड व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डू थ्रू आवर सोशल मीडिया। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपना खर्चा निकाल सके, थोड़ी बहुत अर्निंग कर सके। ये है, तो मेरे दिमाग में वो सब चीजें चलती थी। तो मैंने आई वेंट ऑन यूट्यूब एंड स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट दीस काइंड ऑफ थिंग्स कि ऐसे क्या क्या चीजें जो हम कर सकते हैं। देन एट दैट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट मेनी थिंग्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड सम काइंड ऑफ ये जो कुछ एप्लीकेशंस वगैरह होती है आज के टाइम पे बहुत चलती रहती है, जो टेलीग्राम पे पता नहीं कहाँ से लिंक मिलते हैं, जो थोड़ी की सेफ नहीं होती है। ये तो मेरे को इन सब चीजों के बारे में पता चला वहाँ पे। बट बात वही है कि सबके बारे में रिसर्च करी, सब कुछ देखा, उसके बाद में आई थॉट कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में स्टार्ट करना चाहिए अपनी जर्नी को। बट देन उसके बाद भी मेरे पास काफी सारे मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, देयर वर मेनी प्लेटफॉर्म्स कि मुझे किसके साथ में स्टार्ट करना चाहिए। देन फिर मैंने उसके बारे में भी थोड़ा और रिसर्च करा, देखा कि किसके साथ में स्टार्ट करना चाहिए। देन फाइनली आई डिसाइडेड टू वर्क विद लीड्स गुरु। लीड्स गुरु मैंने सोचा था स्टार्ट करने का। देन उसके बाद से मैंने लीड्स गुरु में एनरोल करा था। उसके आगे की जो जर्नी रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जैसे जैसे आप मुझसे पूछोगे। आपने मुझसे भी एक और क्वेश्चन पूछा था कि हाउ माय पेरेंट्स फील टुडे व्हेन आई एम एट दिस, जिस जगह पे जब मैं हूँ। तो बेसिकली पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील करते हैं कि देखो, वो जिक्र नहीं करते हैं, खैर वो भी नहीं करते और हम भी नहीं कर पाते इतना, ये है। बट हाँ ऑब्वियसली डीप इनसाइड वो लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो आई एम अलोन चाइल्ड, आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। तो ऐसे बच्चों को है ना रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होती है। रिस्ट्रिक्शन भी ज्यादा होती है और प्यार भी बहुत मिलता है। हाँ ये भी है, प्यार भी बहुत होता है, रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत होता है। कहीं आपको जाना नहीं है, जल्दी से जाना है तो टाइम पे आना है। अगर आप जा रहे हो तो आपके पास 10-10 फोन आ जाएंगे ये है, तो परमिशंस नहीं मिल पाती है बहुत सारी चीजों के अंदर, ये होता है। सो मैं थोड़ा उस टाइप का पर्सन था। बट व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी बाय माई सेल्फ, तो मेरी रेस्ट्रिक्शंस कम हो गई। मैंने ये चीज रियलाइज करी। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पैसा कमाने लगते हो तो उस चीज का बहुत ज्यादा दबदबा बनता है, ये है। तो रेस्ट्रिक्शंस भी कम होने लग गई है। एंड थोड़ा मैं खुद से अपने डिसीजंस लेना शुरू कर चुका हूँ, मुझे जो चाहिए वो मैं कर पा रहा हूँ, ये है। रिसेंटली मैं गोवा जाकर आया
फर्स्ट टाइम मैं जयपुर से बाहर निकला मैं फर्स्ट टाइम जयपुर से बाहर निकला। अगर मैं पेरेंट्स से पूछता कि मुझे गोवा जाना है दोस्तों के साथ में, नहीं जानते, मना हो जाता। बट हाँ, मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन चुका हूँ, खुद के एक्सपेंस पे जा रहा हूँ, कंपनी की तरफ से जा रहा हूँ, कुछ ढंग का काम कर रहा हूँ। ये चीजें देख के उन्होंने मेरे को परमिशन भी दी, अलाउ भी किया। तो ये सबसे अच्छी जो चीज हुई ना मेरी लाइफ में, वो ये है। क्या बात है। लाइक बहुत सारे लोग कहते हैं दीपांशु की मुझे घर से बाहर निकलना है, परमिशन नहीं मिलती, कुल मिला के वो कहना चाहते हैं कि मेरी चलती नहीं है घर में। तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा आपकी फैमिली को, कि ताकि उनको ना आप पे भरोसा हो जाए। जैसे दीपांशु सेन को क्या है कि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थी, ठीक है, कि यहाँ नहीं जाना, अगर कहीं जाना भी है तो बहुत सारे कॉल्स करने लग जाते हैं पेरेंट्स, क्योंकि फिक्र होती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना, अपने डिसीजन खुद लेना, तो आपको ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा जिससे आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा करें कि हाँ, जो मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी है, वो अब इंडिपेंडेंट हो गई है, अपने डिसीजन ले लेती है, सही राह पे चल रही है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा लाइक घर में होता है ना कि वो करके रखना, तो आपको कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी दीपांशु, क्योंकि स्टार्टिंग से आप मेरे साथ कनेक्टेड हो। लाइक आपका जब डैशबोर्ड 25-30 हजार 50 हजार का था, तब से हमारी बात होती थी ओवर द कॉल, ओवर मैसेजेस, कि ऐसे करना है, वैसे करना है, और फाइनली आप 13 लाख रुपीज की अर्निंग को लाइक क्रॉस कर दिया। तो जर्नी बहुत ही शानदार रही। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन रह गया कि लाइक अभी ग्रेजुएशन में आपकी क्या चल रही है, लाइक पढ़ाई में भी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं करंटली आई एम परसुइंग डिप्लोमा इन मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट ईयर में हूँ मैं अभी। ओके। तो एज आप सभी लोग देख सकते हैं कि 30 लाख अर्न करना लोगों को लगता है कि फुल टाइम काम कर रहे हैं दीपांशु सर या बाकी सारे लोग। ऐसा नहीं है, हम लोग भी कॉलेज अपना होता है, स्कूल्स होते हैं, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम कैसे मैनेज करते हो उसके अकॉर्डिंग सभी लोग यहाँ पे वर्क करते हैं, राइट? ग्रेट। सो लाइक दीपांशु, आपने लाइक 0 से लेकर 30 लाख रुपीज की अर्निंग को क्रॉस की, तो स्टार्टिंग में आपने किस तरीके से काम किया? क्योंकि स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना, बहुत ही हार्ड होता है, ना ही हमारे पास स्किल्स होती है, ना ही हमारा वो माइंडसेट होता है, लोग आ जाते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए। तो स्टार्टिंग में आपने कैसे काम किया और कहाँ पे वर्क करते थे? क्योंकि उस टाइम आपका इंस्टाग्राम भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, तो स्टार्टिंग कैसे किया आपने लीड्स को लाइक करने की? ठीक है, तो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपने बताया कि कोई स्किल्स वगैरह नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, ना ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, जहाँ रीच होती है, लोग होता है, कुछ नहीं होता। एक तरीके से जीरो एक्सपीरियंस, जीरो नॉलेज एंड जीरो फॉलोअर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं भी एक टाइम पे वहीं पे था, उसी लेवल पे था। हमें उस टाइम पे सिखाया गया था कि आप लोगों को सबसे पहले तो अपना, देखो सबको सिखाया जाता है ये चीज कि आपको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। वो चीजें हम लोगों ने कर ली थी। बट देखा जाए तो हमारे बिजनेस के अंदर हमारा रॉ मटेरियल हमारी लीड्स होती है। इफ वी डोंट हैव एनी लीड तो हम बिजनेस नहीं कर सकते, हमारी सेल नहीं हो सकती है। तो लीड जनरेशन वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो स्टार्टिंग में मैं जो लीड जनरेशन किया करता था, वो मेरा सिर्फ एक ही तरीका होता था, वो था कि इंस्टाग्राम पे जाके लोगों को पर्सनली प्रोफाइल विजिट करके उनको डीएम करना। ये मेरा उस टाइम पे तरीका हुआ करता था। एंड एट दैट टाइम, उस टाइम पे जब मैं स्टार्टिंग में था, लगभग मुझे 1 साल का टाइम हो चुका है, हमको बिल्कुल नहीं पता था एड्स के बारे में कि एड्स भी कुछ होता है। इनफैक्ट मुझे क्या, काफी लोगों को नहीं पता था, क्योंकि लोगों का काम चल रहा था लोगों को डीएम कर करके इंस्टाग्राम से, डीएम मार्केटिंग जो होती है आउटबाउंड इनबाउंड वाली, वो चीज से हमारा काम चल रहा था। 100 लोगों को डीएम करना, आराम से 20-25 लोग व्हाट्सएप पे आ जाते थे, उनसे बातचीत हो जाती थी और फिर वो क्लोज हो जाते थे। इस तरीके से काम चल रहा था। बट अभी के टाइम पे डीएम मार्केटिंग इतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहा है, वो काफी, क्योंकि इस चीज के अंदर ऑलरेडी क्राउड भर चुका है, लोग भर चुके हैं, तो लोग इग्नोर करना चालू कर देते हैं जब भी कोई इस तरह का डीएम आता है तो। बट स्टिल मैं अपने टीममेट्स को, अपने लोगों को बताता हूँ कि आपको डीएम मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि डीएम मार्केटिंग जब तक कोई बंदा नहीं करेगा ना, उसको काम करने का जो हमारा तरीका है, मेहनत जो है ना, वो उसको तब जाके हमें पता चलती है। क्योंकि एक पर्सन को डीएम करना, उससे इंस्टाग्राम पे बात करना एक तरीके से, देन उसको व्हाट्सएप पर लेकर आना इनविटेशन के थ्रू, इनविटेशन कॉल करना, उसके बाद व्हाट्सएप पे आने के बाद नंबर सेव करवाना, नंबर सेव करवाने के बाद प्रेजेंटेशन भेजना, प्रेजेंटेशन के बाद अर्जेंसी क्रिएट करना, ये बहुत ज्यादा मेन चीजें हैं। और ये चीज अगर जो बंदा करना सीख जाता है ना, वो अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर आप एड्स चला रहे हो, तो एड्स चलाओगे तो लीड आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आप इन चीजों को नहीं कर पाते हो। ये है। तो स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू डू डीएम मार्केटिंग। डीएम मार्केटिंग से मैंने लोगों को अपने व्हाट्सएप पे लाना, सब चीजें बताना, डाउट सॉल्व करना। देन लगभग 25,000 तक का जो मेरा डैशबोर्ड था, मैंने इस तरीके से पूरा जनरेट करा था। उसके बाद आई गॉट टू नो अबाउट फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स एंड ऑल। देन आई स्टार्टेड रनिंग एड्स ऑल्सो इंस्टाग्राम के ऊपर। फिर एड्स वगैरह से हमको थोड़ा रिजल्ट आने लगा। फिर धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि भाई वीडियोस बना के भी लीड्स आती हैं, रील्स बनाकर भी लीड्स आती हैं। तो एक और नया तरीका पता चला। एंड उस टाइम पे काफी लोग बनाना स्टार्ट कर चुके थे रील वगैरह, उनको काफी लीड भी आ रही थी। एंड रील बनाने के सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये है कि जो लीड्स हैं आपके, जो लोग हैं, क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, वो आप पे ज्यादा अच्छे से बिलीव, ट्रस्ट कर पाते हैं जब आप अपनी वीडियो बनाकर दिखाते हैं तो, राइट। तो उस चीज का मुझे बहुत फायदा मिला। एंड सेकंड थिंग वाज दैट कि इंस्टाग्राम आपके प्रोफाइल को बूस्ट करता है, आपका कंटेंट वायरल जाता है, आपके पास ज्यादा रीच आती है, एंगेजमेंट आता है, फॉलोअर्स आता है। इतने सारे फायदे हैं एक रील बनाने के। और लीड्स भी आती है, लीड्स आएंगे तो पैसा भी आएगा। तो फिर मैंने लीड जनरेशन रील्स के थ्रू भी चालू करा। तो स्टार्टिंग में मेरा यही रहा था कि मैं डीएम मार्केटिंग करता था लोगों को, वही सबसे। एंड डीएम मार्केटिंग करने का मेरा तरीका होता था, किसी पर्सन की प्रोफाइल पे जाना, उसको एक्सक्यूज मी, अच्छी सी पोस्ट वगैरह, रील्स वगैरह लाइक करो, 2 उसको कमेंट छोड़ दो अच्छे अच्छे, एंड 1 उसको मैसेज छोड़ दो। एंड मैसेज होता था मेरा एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी एक ऐसा मैसेज होता है जिसका सामने वाले को नहीं पता होता कि ये हमसे क्या चाहता है। तो मोस्टली लोग उसका रिप्लाई कर देते हैं, हाँ जी, हेलो, क्या है, बताइए क्या काम है, इस तरह के रिप्लाई आ जाते हैं। एंड सामने वाले का रिप्लाई आना बहुत जरूरी है। रिप्लाई आते ही मैं उसको एक वॉइस नोट सेंड करता हूँ।
मेरा वॉइस नोट फिक्स होता है, 30 सेकंड का वॉइस नोट होता है लगभग। मैं बता देता हूँ कि मैं वॉइस नोट में क्या सेंड किया करता था, और मैं अपने टीममेट्स को बताता हूँ अभी के टाइम पे कि आप लोग ये सेंड किया करो अपने वॉइस नोट के अंदर। मैं लोगों को बोलता हूँ कि लेट्स सपोज सामने वाले पर्सन का नाम मजर है, तो मैं बोलता हूँ हेलो मजर, माय नेम इज दीपांशु सेन एंड आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। ब्रदर, मैं अभी एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ जहां पर मैं लोगों को हेल्प करता हूँ कि कैसे वो अपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और अपनी स्टडीज के साथ साथ 2 से 3 हजार रुपए कैसे जनरेट कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो, मैं आपके साथ में सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। और हाँ, ये MLM नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई वर्क नहीं है। ये 30 सेकंड का मेरा वॉइस नोट फिक्स होता था हर एक पर्सन को सेंड करना जो मुझे एक्सक्यूज मी का रिप्लाई करता है। एंड वॉइस नोट एक टेक्स्ट मैसेज से बहुत ज्यादा काम करता है। सामने वाला पर्सन हमारी आवाज सुनता है, तो बस वॉइस नोट के भी मुझे मोस्टली रिप्लाई आ जाते थे। रिप्लाई में या तो इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड को छोड़ दिया जाता है उसी टाइम पे, इंटरेस्टेड वाले को फिर व्हाट्सएप पर लेके आता था मैं। ये होता था। तो ये वॉइस नोट मैं हर एक पर्सन को सेंड करता था, बंदा व्हाट्सएप पे आता था, देन आगे का जो प्रोसीजर है वो चालू होता था मेरा। ओके, सो लाइक जब आप ये वॉइस नोट भेजते थे तो आपको कोई रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह नहीं भेजते थे, आप लाइव भेजते थे उसका नाम लेके? मैं लाइव पे भी पता सामने वाले का नाम लेके, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रिकॉर्डेड ऑडियो सेंड करने का ऑप्शन नहीं आता है। हाँ, नहीं होता है। और कुछ लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी एक शॉर्ट वीडियो बना लो 15 से 20 सेकंड की, वही वॉइस नोट की, तो आप वो वीडियोस भी शेयर कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअली सबका नाम नहीं ले पा रहे हो, सबको नहीं शेयर कर पा रहे हो, तो दैट कैन बी बेटर ऑप्शन। लाइक दीपांशु, स्टार्टिंग में मिस्टेक्स क्या क्या की आपने, लाइक जो आपको लगता था कि नहीं करनी चाहिए थी, अगर उस टाइम पे मैं इसको सुधार लेता तो आज मेरे रिजल्ट थोड़े ज्यादा होते? स्टार्टिंग में क्या मिस्टेक्स लाइक रही थी आपके 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 अकॉर्डिंग? सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी लाइफ की थी, मैंने लीड्स गुरु 2 महीने बाद स्टार्ट करा था। ओके। सबसे बड़ी मिस्टेक, आई स्टिल रिग्रेट, मैं रिग्रेट करता हूँ, बहुत करता हूँ। रीजन बताऊं रिग्रेट करने का भी रीजन, क्योंकि एक बंदा था, ठीक है, उसको और मुझे सेम टाइम पे पता चला लीड्स गुरु के बारे में। उसने पहले स्टार्ट कर दिया मेरे से, और वो ना मेरे से आगे चला गया। ये है, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट करा, तो मुझे आज भी ये बात होती है कि यार काश मैं भी इसके साथ में स्टार्ट कर लेता ना, मैं भी इसके लेवल तक होता। ये है, तो मुझे एक तो वो मुझे मेरी मिस्टेक लगी थी, और मैं सबको बताता हूँ कि देखो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको लग रहा है सही चीज है, आपको जरूरत है उसकी, तो आप उसी टाइम स्टार्ट करो। ये है, तो बस फिर मैंने थोड़ा डिले कर दिया था, कोई बात नहीं, बट मैंने स्टार्ट कर दिया था। ये है, सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी वो थी। उसके बाद काम करते टाइम जो मुझे चीजें, प्रॉब्लम्स वगैरह जो मुझे फेस करने को मिलती थी, मोस्टली ये होता था कि हर एक पर्सन को ना, देखो ये सबको फेस करने को मिलता है। प्रेजेंटेशन वीडियो आप दिखा दो लीड को, उसके बाद भी ना उसके माइंड में काफी डाउट्स रहते हैं, उनको समझ में नहीं आ पाता है। ये है, इनफैक्ट हमारी खुद की बात भी करूं, मेरी खुद की बात भी करूं, तो मुझे भी एक वीडियो देख के समझ में नहीं हुई थी, सारी चीजें क्लियर नहीं हुई थी। ये है, तो उसके बारे में और रिसर्च करके, स्पॉन्सर से बातचीत करके, ये सब चीजें करने के बाद डाउट्स क्लियर हुए थे। तो सबसे बड़ी चीज यही थी कि सामने वाले पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उसके डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, एंड इट वाज काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं हर एक पर्सन को कॉल पर लेके सब चीजें समझाऊं, बिकॉज लीड्स बहुत सारी होती थी, डाउट्स लोगों के बहुत सारे होते थे, और हर एक पर्सन को कॉल पर लेके समझाना, एक पर्सन एटलीस्ट आधे घंटे का टाइम लेता है उसके सारे डाउट्स क्लियर करने में। ये है, तो टाइम वाज द मेन प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग एट दैट टाइम। तो मुझे इस चीज का सोल्यूशन ये मिला था कि मुझे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, वहां पे लोगों को कॉल पर कम लेना पड़ेगा। क्योंकि आज को अगर मेरे पास 10 लोग आ रहे हैं तो कल को मेरे पास 100 लोग आएंगे, और मैं इतने लोगों को कॉल पर नहीं ले सकता हूँ। ये है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोगों को कॉल पर ना लिया जाए, और उसके बाद भी वो लोग क्लोज हो, उनके डाउट्स क्लियर हो जाए, तब मुझे वो कॉन्सेप्ट आया, वहाँ पे वॉइस नोट्स अपने रिकॉर्ड करके अपन रख सकते हैं। ओके, अभी इस पे अभी हम आएंगे कि अभी लाइक आप इतनी लीड्स आती थी आपके पास, तो आप सबसे कॉल पे बात नहीं कर पाते थे, और अभी आई थिंक आपको काफी लीड आती है, तो आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और नोटिस किया, लाइक दीपांशु सेन, आपकी प्रोफाइल में आपने बहुत अच्छा खासा जंप किया इन टर्म्स ऑफ रील्स। स्पेशली मैं बात करूँ तो रील्स के बारे में आप थोड़ा जानेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो है रील्स। तो रील्स का गेम कैसे समझ में आया? क्योंकि आपकी स्टार्टिंग की रील में देखा करता था, इवन मैंने आज भी देखी आपकी प्रोफाइल पे जाके स्टार्टिंग के वीडियोस, और अभी तो वो कहते हैं ना 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो था चेंज। तो ऑडियंस को बताइए, लाइक जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि अभी आपके वीडियोस पे बहुत अच्छी खासी रीच है, एक टाइम पे नहीं हुआ करती थी, तो आपने क्या किया ना, आपने स्टार्ट किया, आपने कंसिस्टेंसी वीडियो डाली, तो कैसे रील का गेम आपको समझ में आया, लाइक, और कैसे आपने वीडियोस में इतने ज्यादा व्यूज लाए, उसके बारे में थोड़ा बताइए, रील्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लीड जनरेशन के पहले हमको सिर्फ 2 तरीके पता थे, एक तो लोगों को डीएम कर लो, और दूसरा एड्स वगैरह चला लो। बट कहीं ना कहीं उनसे भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, और फिर सुना था कि रील बनाने से भी बहुत फायदे मिलते हैं, वीडियोस बनाने से बहुत फायदे मिलते हैं, और ये हमको बनाना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस से हमको पैसिव लीड्स आती है, क्योंकि आपकी एक वीडियो सिर्फ एक दिन नहीं चलती है, वो लाइफ टाइम तक रहती है, और वो काफी टाइम तक वायरल रहती है। तो मतलब सिर्फ एक दिन लीड नहीं आ रही, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद भी आपको उस सेम वीडियो से लीड आ रही है। तो ये चीज क्लियर हो गई थी वहां पे हमको। तो उसके बाद मैंने फिर रील्स के बारे में थोड़ा रिसर्च करना चालू करा कि रील्स कैसे डालनी चाहिए, किस तरह की बनानी चाहिए, क्या उसके एल्गोरिथम होने चाहिए। क्योंकि देखो रील इंस्टाग्राम पे बहुत लोग डाल रहे हैं, करोड़ों लोग डाल रहे हैं, लेकिन कुछ गिने चुने कुछ % लोगों की रील्स वायरल जाती है, ऐसा होता है। तो मैंने उस चीज के बारे में देखा, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करा, यूट्यूब पे सब मिल जाता है। वहां पे लोगों ने बताया कि ये कुछ तरीके होते हैं, पॉइंट्स होते हैं रील बनाने के, इसको वायरल करवाने के,
डेफिनेटली वायरल मतलब 100% वायरल नहीं होती, लेकिन अगर आप उन चीज को, उन पॉइंट्स को फॉलो करते हो कंसिस्टेंसी के साथ में, तो आपका पूरे चांसेस है कि वो चीज वायरल जा सकती है। तो मैंने वो चीजें वहां पे देखी, और ये पूरा रील वाला जो चीज है, ये रील मार्केटिंग वाला जो सेशन हमारा हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग होगी कोर्सेज में, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। अभी मैं थोड़ा ऊपर से अपन बात करते हैं रील्स के बारे में। स्टार्टिंग में हुआ ये था कि पता चल गया था कि रील बनाना बहुत जरूरी है, बट जो आज के टाइम में बहुत लोग चीज फेस कर रहे होंगे कि एक तो फेस फियर, यार मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, मुझसे एक्शन नहीं होगा, मुझसे लिपसिंक नहीं होगी, मुझसे मूव्स नहीं होंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। सेम मुझे भी था, सेम मुझे भी था। मेरे घर में कोई एक्टर नहीं है कि मैं बस उसको देख के मैं भी करता रहूं, या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है। मजाक उड़ाया गया था मेरा भी, हेट कमेंट्स आते थे मेरे भी, ठीक है, लोग बोलते थे भाई क्या कर रहा है ये ठीक है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वही सेम चीज करके पैसा आने लगा ना, तो कॉन्फिडेंस भी आने लगा, फिर वहां से मोटिवेशन भी आने लगा कि अगर मुझे ये चीज करके फायदा हो रहा है और इतना फायदा हो रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ ये चीज। ये है। उसके बाद फिर लोगों का प्यार भी मिलने लग गया धीरे धीरे करके, अच्छे कमेंट्स भी आने लग गए। मैं जिन लोगों की रील्स कॉपी किया करता था, जिन लोगों के वीडियोस को, कंटेंट को कॉपी करके खुद का बनाया करता था, आज वो लोग भी मेरा कंटेंट कॉपी कर रहे हैं। क्या बात है, दिस इज कॉल्ड रियल सक्सेस। हाँ, कह सकते हैं। एक टाइम था जब आई यूज्ड टू कॉपी देम, आई यूज्ड टू कॉपी पीपल, नाउ पीपल आर कॉपिंग मी। ये चीज हो रही है, एंड कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। अब बात करते थे, देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या करा था, मैं किस तरीके से बनाता था, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि कैसे बनाना चाहिए, बट हाँ ये था कि बनाना पड़ेगा। तो सिंपली आई यूज्ड टू, कुछ एप्लीकेशंस थी पहले जो बहुत चलती थी, काइन मास्टर वगैरह करके, काइन मास्टर, और भी पिक्सआर्ट से भी वीडियो बन जाती थी पहले। तो पिक्सआर्ट एक फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन आती है। फिर सबसे पहले मैंने क्या करा कि मेरा एक अलमीरा है, उसके सामने एक कांच है, तो मैं बस सिंपली, ये मेरा पहले फोन हुआ करता था स्टार्टिंग में। ये फोन था लगभग ज्यादा नहीं, सस्ता सा ही फोन है ये, एक सैमसंग का हमारा। तो स्टार्टिंग में इससे मैं बनाया करता था ठीक ठाक सा, जो सब लोगों के पास होगा, सब लोगों के पास अभी एक नॉर्मल सा एंड्रॉइड फोन होगा, मेरे पास भी पहले यही था, मैं इससे बनाया करता था। और फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा सब इसी से करता था। ज्यादा कुछ खास क्वालिटी आती नहीं थी, थोड़ा बहुत लैग भी करता था, बट कोई ना, मैं गेम समझ गया था वहाँ पे कि ये चीज करनी पड़ेगी, तो मैं इस तरीके से बना करता था। उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने लगा, थोड़ी बहुत वीडियोस वायरल जाने लगी। फिर वहां से थोड़ा बहुत, जैसे जैसे आप जानते हो, वायरल जाएगा तो लीड आएंगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर मन में सेट था कि एक बार पैसा आ जाए तो आईफोन भी ले लेंगे। ये है। और इतना भी एक और चीज ऑडियंस को रहती है कि लाइक अगर हमें ढेर सारी लीड जनरेट करनी तो हमें एड्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो क्या ये जरूरी है कि अगर आपको लाइक थाउजेंड्स ऑफ लीड चाहिए, 500 लीड चाहिए, तो एड्स ही रन करना जरूरी है? क्या रील से पॉसिबल है या नहीं है? भाई रील से ना लाखों में लीड्स आ जाती हैं, कुछ नहीं है एड वैड तो। और सबसे बड़ी बात, आपको अगर 1000 लीड चाहिए एड से, तो आपको 1000 रुपए भी लगाने पड़ रहे हैं। रील में कौन से पैसे लग रहे हैं? कोई पैसे नहीं लग रहे। मैं बताऊंगा, मेरी अब तक 3 रील वायरल गई है, एक पे 1.7 मिलियन, एक पे 4.5 मिलियन, और एक पे लगभग 5 मिलियन। ये मेरे को सबसे लीड आई है, एंड आप मानोगे नहीं, ऑलमोस्ट मेरे को 25,000 से ज्यादा लीड। ओके, मतलब कंबाइन अगर देखा जाए तो, ये तो वो है 25,000 दीपांशु जो आपको मालूम है, जो आपको दिखी। अभी बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट में इतने सारे लीड्स होंगे जो अभी तक काउंट ही नहीं किए। हाँ, तो हाँ, नंबर ले सकते हैं 30-40,000 लीड्स, मतलब समझ लो इतने लीड जनरेट करने के लिए लाख रुपए, 2 लाख रुपए से ऊपर लग जाएगा एड्स में। खैर वो तो मैंने बहुत कम ही बोला, बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। या कंटिन्यू कीजिए दीपांशु। मैंने अपने एंड्रॉइड वाले फोन से जब तक रील मार्केटिंग वगैरह जो भी कुछ करा था, मैंने इससे लगभग ऑलमोस्ट 2 लाख तक की इनकम निकाली थी अपने लीड्स गुरु में। उसके बाद ये आया था मेरे पास, ठीक है, ये मैंने लिया आईफोन 13। ये मेरे लिए बहुत लकी है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसके आने के बाद जब मैंने रील्स बनाना चालू करा इससे, तो बहुत ज्यादा फर्क मुझे देखने को मिला। मेरे जितने भी रील्स, देखो बहुत ज्यादा जो मेरे रील्स वायरल गए हैं, अच्छी क्वांटिटी में गए हैं, वो सारे आईफोन से गए, क्योंकि आईफोन की क्वालिटी जो है वो सब लोग जानते हो, नेक्स्ट लेवल होती है। ये है। तो मैं सब लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों का जो भी पहला अचीवमेंट गोल जो भी है ना, अगर आप अपने बिजनेस को देखो लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाह रहे हो, तो सबसे पहले एक आईफोन लेने का ट्राई करना, एंड्रॉइड से आईफोन में शिफ्ट होने का ट्राई करना। ये मैं सब लोगों को बोलता हूँ, आप लोग भी बिल्कुल ये ट्राई करना। और अगर पॉसिबल है, आप सेकंड हैंड ले सकते हो, जरूरी नहीं आप नए लेने के लिए ट्राई करो, सेकंड हैंड ले सकते हो, सेकंड हैंड उठा लो। ये है। लेकिन वीडियो मार्केटिंग, रील मार्केटिंग करना अच्छे से चालू कर सकते हो आप। और अगर अफोर्डेबल नहीं है, नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एंड्रॉइड भी काफी अच्छा है। अगर मैं 2 लाख निकाल सकता हूँ एंड्रॉइड से, तो आप भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मिथ रहता है दीपांशु की, लाइक अगर आपकी रील वायरल करनी है तो आईफोन मैंडेटरी है, होना ही होना है। बट ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास एंड्रॉइड है, स्टिल उनकी रील वायरल है, क्योंकि उनको यूज करना आता है। ठीक है, तो दीपांशु थोड़ा बताओ, लाइक अगर किसी के पास एंड्रॉइड है तो उसको कैसे यूज करे, स्टेबलाइजेशन हो गया, कैसे शूट करे वीडियोस क्वालिटी में, उसके बारे में भी थोड़ा बता दो। सबसे पहले देखो, आपके वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइटिंग का। अगर लाइटिंग अच्छी नहीं है तो वीडियो ऑब्वियसली अच्छा नहीं दिखने वाला है, वो उसके पिक्सल्स भी अच्छे नहीं दिखेंगे और क्वालिटी अच्छी नहीं दिखेगी। लाइटिंग अगर आपके पास प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, घर में होती भी नहीं है, तो आप बाहर जा सकते हो।
सबसे बेस्ट होता है सनलाइट। आप अपनी छत पे जाके बना सकते हो, आप बाहर कहीं पे घूमने जा रहे हो तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बना सकते हो। ये है, पार्क में आप कर सकते हो शूट। एंड्रॉइड से आपको इस चीज का लाइटिंग तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेकंड, आपका जो गेटअप है, आपका जो ड्रेसअप है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका डिसेंट सा अच्छा सा गेटअप होना चाहिए, ये है। एंड थर्ड, आपका बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका बैकग्राउंड में कभी भी कोई भी मूविंग आइटम नहीं होना चाहिए। मूविंग आइटम के बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा बैकग्राउंड है, अगर मेरे बैकग्राउंड में कोई पंखा चल रहा होता या दिख रहा होता तो वो काफी अनोइंग हो जाता, वो डिस्टर्बिंग हो जाता, लोग मेरे पे ध्यान नहीं देते, वो उस पे ध्यान देते बार बार। तो कुछ भी मूविंग चीज नहीं होनी चाहिए आपके बैकग्राउंड में, स्टेबल होना चाहिए एकदम। और उसके बाद फिर जो रील्स के हमारे एल्गोरिथम होते हैं कि आपको ट्रेंडिंग ऑडियोज उठाने हैं, ट्रेंडिंग ऑडियो उठाओ आप बस। अब वो मैटर नहीं करता कि वो वीडियो एंड्रॉइड से बनी है आईफोन से बनी है, ट्रेंडिंग ऑडियो उठाओ, आपका रील वायरल जाएगा, 99% चांस है। और उस रील पे, उस ऑडियो पे कम रील बनी हुई हो, कम वीडियोस बनी हुई हो, ऐसा ऑडियो उठाओ आप। ये सब लोग फॉलो करते हैं, बड़े से बड़ा क्रिएटर भी फॉलो करता है, आपको भी फॉलो करना चाहिए। चलिए दीपांशु, ये कैसे पता चलेगा कि उस रील पे कम वीडियोस बनी है? एक बार वो भी थोड़ा बता दो लोगों को। उस रील पे कम वीडियोस है, वो तो आप ऑडियो पे क्लिक करोगे तो वहां पे दिख जाता है कि कितनी रील उस पे बनी हुई है। बाकी अगर आपको ट्रेंडिंग ऑडियोस फाइंड करने हैं, आप बोल रहे हो कि मुझे ट्रेंडिंग ऑडियोस मिलते ही नहीं है, मेरे तो इंस्टाग्राम पे आते ही नहीं है, हम क्या करें? तो आप ऐसे लोगों को फॉलो करो जो ट्रेंडिंग ऑडियोस पे रील बनाते हैं। जब आप ऐसे लोगों को फॉलो करोगे तो आप उन लोगों के ऑडियोस को सेव करना चालू करो। जब आप ये चीजें करना चालू करोगे तो इंस्टाग्राम डिटेक्ट कर लेगा कि ये बंदा ये चीजें सेव करता है, तो इसको यही यही दिखाया जाए। तो इंस्टाग्राम आपको फिर ट्रेंडिंग ऑडियोज ही वही दिखाएगा बार बार। एग्जैक्टली। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे जिन फोटोज को ज्यादा लाइक करते हो, वीडियोस देखते हो, तो एक्सप्लोर पेज में वैसे ही वीडियोस दिखाता है इंस्टाग्राम भी। तो अगर आप भी उन लोगों को फॉलो करोगे जो रील्स बनाते हैं ट्रेंडिंग ऑडियोज पे, तो इंस्टाग्राम भी आपको वो ट्रेंडिंग चीजें ही सजेस्ट करेगा। तो वहां से क्या है कि आपको भी एक तरीके से हेल्प मिल जाएगी, राइट? सो लाइक अभी आपने रील्स के बारे में बताया दीपांशु, तो लाइक रील्स में एक बार क्लियर कर देते हैं, एडिटिंग किस ऐप से करते हो आप रील्स की अगर हम बात करें तो? मेरा जो पूरा एडिटिंग का होता है वो वीएन से होता है। वीएन एप्लीकेशन आती है, बहुत सिंपल इंटरफेस है, बहुत सिंपल है, हर कोई एडिट कर सकता है उसमें, ऐसा कुछ खास नहीं है। इतना कोई प्रोफेशनल एडिटिंग एप्लीकेशन है नहीं, वो सब कर सकते हो, मोबाइल से हो जाता है, मोबाइल से हो जाता है, कोई पीसी कंप्यूटर की जरूरत भी नहीं पड़ती है उसके अंदर। सिंपल एप्लीकेशन वीएन। और वीएन को किस तरीके से यूज करना है, उस ट्रेनिंग का लिंक और दीपांशु की पिछले रील्स की ट्रेनिंग हुई थी, वो दोनों ट्रेनिंग का लिंक इस ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में वो दोनों ट्रेनिंग का लिंक आ जाएगा, ताकि आप डायरेक्टली इस ट्रेनिंग के बाद जंप कर जाओ उस ट्रेनिंग पे, ठीक है? चलो, सो लाइक दीपांशु अपने रील्स के बारे में बताया, आपकी रील 1 मिलियन गई, फिर 5 मिलियन भी गई। तो अभी करेंटली हम बात करें तो लाइक अभी पर डे कितनी लीड्स आप जनरेट कर ले रहे हो रील्स से, अगर मैं नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो? हाँ, अभी आपने बीच में मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि जरूरी है कि हमको एड चलाना अगर रील से ही लीड आ जाती है। मैं एक बात बता दूं, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको रील से हमेशा लीड आते ही रहे, एंड इट्स नॉट कंपलसरी कि आपका हर एक रील वायरल जाए, क्योंकि हमारे अभी इतने फॉलोअर्स नहीं है, राइट? तो सिंपल सी बात है कि आपका हर एक रील वायरल जाए, ये कंपलसरी नहीं है। अभी अपन उस लेवल पे नहीं है, कुछ कुछ वायरल जा सकता है, लेकिन जो वायरल जाएगा वहां से आपको लीड आ जाएगी। और हम वायरल होने के लिए वेट नहीं कर सकते हैं कि जब हमारा रील वायरल जाए, हमारे पास लीड आए, हम तब काम करें। तो आपको उसके साथ साथ मैं सजेस्ट करूंगा, आप कंसिस्टेंसी के साथ में रील्स भी अपलोड करते चलो, एंड उसके साथ साथ आप एड्स भी चलाते चलो। एग्जैक्टली। क्योंकि कभी ऐसा फेज भी आता है कि रील्स से लीड आना बंद हो जाती है तो एड्स पे शिफ्ट हो जाओ, और कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि एड से रिजल्ट नहीं आता है तो रील्स का आपका बैकअप बना हुआ है। तो दोनों चीजें लेके चले। एंड मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फेसबुक एड रन कर रहे हो तो आपके पास बैकअप अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज ही स्टार्ट किया और फेसबुक एड की ट्रेनिंग देखी, दीपांशु सर ने बोला फेसबुक एड जरूरी है और पहले दिन से रन करना चालू कर दिया। ये मत करना। स्टार्टिंग में 10 से 15 20, जैसे कि दीपांशु ने शुरू के 20-25 हजार रुपए डीएम से अर्न किए थे, तो स्टार्टिंग में 10-15-20 हजार रुपए अर्न कर लो, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाए कि लोगों से कैसे बात किया जाता है, लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोगों को क्या नजरिया इस बिजनेस को लेके। उसके बाद अब एड्स पे शिफ्ट करो, क्योंकि एड्स पे क्या है कि सीधा सीधा कोल्ड मार्केट आता है, वो लोग आते हैं जिनको आप जानते नहीं हो ना, वो आपको जानते हैं। तो एड्स पे जाने से पहले आप थोड़ा हॉट मार्केट में काम करो अपने आसपास के लोगों से, ताकि एक्सपीरियंस मिल जाए, ठीक है? ग्रेट। सो अब आते हैं उस चीज के ऊपर जो बहुत सारे लोग अभी शॉक होने वाले हैं उस चीज को सुन के। लाइक अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आप सभी से कि लीड्स गुरु से एक दिन का, ठीक है, कितना कमाया जा सकता है? लाइक दीपांशु सेन ने एक दिन में लीड्स गुरु में कितनी इनकम को टच की होगी, सिंगल डे की अर्निंग कितनी होगी? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्या कोई गेस कर सकता है? एक दिन की अर्निंग, सिंगल डे की अर्निंग, ठीक है? देखो, जिनको पता है वो तो खैर सही गेस कर रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं पता एक बार वो भी गेस कीजिए एक बार, कितना हो सकता है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कोई लिख रहा है कि 1 लाख, कोई लिख रहा है 10,000, कोई लिख रहा है 40K 50K, ठीक है? कोई कह रहा है 35K, कोई कह रहा है 20,000। मतलब आप प्लीज थोड़ा ना वो कीजिए, माइंड स्टॉर्म कीजिए कि एक दिन में दीपांशु सेन ने कितना अर्न किया होगा लीड्स गुरु से। दीपांशु, मैं चाहूंगा आप खुद लोगों को बताएं और उन्हें थोड़ा 5 मिनट के लिए कॉमेंट में डालें कि एक दिन का आपने कितना अर्न किया था मैक्सिमम। ठीक है, तो हो सकता है यार काफी लोगों के लिए थोड़ा सुनने में ऐसा लगे शॉकिंग टाइप या इम्पॉसिबल टाइप। एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि यार एक दिन का लोग इतना कैसे कमा लेते हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसा ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा मैजिक है, ये हमको क्यों नहीं बता रहे हैं ये सब चीजें, ऐसा लगता था मुझे। ये है, बट हाँ देखो, जब मैंने वो टारगेट हिट करा तो मुझे पता चला कि देखो
ऐसा कोई अलग चीज तो है नहीं, कोई अलग चीज नहीं है कि सिर्फ हमको पता है जो लोग इतना बड़ा टारगेट हिट करते हैं। सब चीजें वही हैं, सब काम वही है जो आपको ट्रेनिंग सेशंस वगैरह में सब कुछ सिखाया जाए। ठीक है, ये है। तो मेरा एक दिन का सबसे अब तक का हाईएस्ट जो है पे आउट लीड्स ग्रुप की तरफ से वो है 1,15,706 रुपए अब तक, एक दिन का हाईएस्ट। लगता था लोग कैमरा बंद करके चले गए पानी पीने। देखो चैट सेक्शन में लाइक लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, काफी सारे लाइक 1,15,000 इन अ सिंगल डे इज नॉट अ जोक, ठीक है। और आई थिंक दीपांशु आपका इंस्टाग्राम भी उस टाइम डिसेबल हो रखा था, लाइक इंस्टाग्राम नहीं था आपके पास, स्टिल आपने जो फॉलो में जो आपके लोग थे वहां से आपने सेल्स निकाली। तो किस तरीके से काम किया था, लाइक पिछले 2 से 3 दिन के अंदर जो ऑफर चला था हमारा, ऑफर पीरियड टाइम में आपने 1,15,000 हिट किया, तो किस तरीके से आपने काम किया उन फॉलो वाले लोगों से, कैसे आपका लाइक स्टेटस मार्केटिंग हो गया, उन पे कॉल पे बात हो गया, कैसे आपने वो डे को मैनेज किया, किस तरीके से रहा आपका वो पूरा? ओके, तो मैं बता देता हूँ आपको मैंने किस तरीके से सब कुछ करा। सबसे पहली बात तो ये पूरा प्लान था, ऑलरेडी प्लान था मेरे पास, पूरा रोड मैप था मेरे पास, लिखा हुआ था मेरे पास, पेपर पेन पे लिखा हुआ था कि मुझे ये करना है इतने में, इससे ऐसे ऐसे मेरे पास सब कुछ था, ये था। मैं ऑलरेडी काम करता हूँ सिर्फ प्लेटिनम के ऊपर, ये मेरा है। मैं ओनली हाई टिकिंग क्लोजिंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ प्लेटिनम के ऊपर। मतलब मेरे पास जो भी लीड आएंगी, मैं ट्राई करता हूँ उसको जो भी कुछ बताऊँ मैं सब प्लेटिनम के बारे में बताऊँ, ये है। अगर उसका जो भी ऑब्जेक्शन मेरे पास आ रहा है मैं उसका ऑब्जेक्शन क्लियर करके मैं उसको फिर प्लैटिनम बताता हूँ। हर एक चीज के अंदर मैं उसको प्लैटिनम के एडवांटेज बताता हूँ। गोल्ड और सिल्वर तो एकदम मैं बिल्कुल एकदम लाइट कोर्स की तरह उसको सजेस्ट करता हूँ, ये। अब इसमें होता है क्या, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है कि अगर सामने वाले पर्सन के पास में पैसा कम है, ठीक है, तो वो पैसा अरेंज करेगा तो वो प्लैटिनम के लिए ही अरेंज करेगा। अगर उसने स्टार्ट करना है कल को तो स्टार्ट करेगा तो प्लैटिनम से ही स्टार्ट करेगा। मतलब सामने वाले के माइंड में ये चीज ऑलरेडी सेट कर दी गई है कि लीड्स गुरु स्टार्ट करना है, दीपांशु के साथ में स्टार्ट करना है तो प्लैटिनम से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर बढ़िया ग्रो करना है तो प्लैटिनम से करना पड़ेगा, बढ़िया चीजें सीखनी है तो प्लैटिनम से करना पड़ेगा, अगर इनकी जैसे लाखों रुपए कमाने तो प्लैटिनम से करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी सेट है और ये बिल्कुल गलत बात नहीं है बिल्कुल भी। आप सिल्वर से इतनी अर्निंग कभी नहीं कर सकते हो, आप गोल्ड से यहां तक नहीं पहुंच पाओगे, आपको प्लैटिनम लेना ही पड़ेगा, आपको प्लैटिनम सेल्स निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप बड़े बड़े टारगेट सेट कर पाओगे, माइलस्टोन अचीव कर पाओगे। ये प्रूवन है बिल्कुल, जितने भी लोग हैं टॉप लीडर्स है वो सब प्लैटिनम लीडर्स हैं। तो मैंने ये चीजें मेरे दिमाग में रहती है, मैं सामने वाले को ये सजेस्ट करता हूँ हमेशा। तो जो भी लीड्स आई हैं उनके पास में ऑलरेडी प्लैटिनम उनके दिमाग में सेट है कि स्टार्ट करना तो प्लैटिनम से करना है। देन हमारा ऑफर आता है, लीड्स ऑलरेडी है मेरे पास, लोग ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। ऑफर आया हमारा, ऑफर में मुझे पता था कि दिवाली ऑफर आएगा, कुछ तो आएगा दिवाली पे, सिंपल सी बात है, सबको पता है दिवाली फेस्टिवल्स पे ऑफर आते हैं, तो मुझे पता था कुछ ना कुछ ऑफर आएगा। और हर एक कंपनी का ये सिंपल सा रूल होता है कि जो भी ऑफर होते हैं उन ऑफर्स के अंदर वो ट्राई करते हैं हाईएस्ट वाला जो पैकेज होता है उसको सेल करवाने का, क्योंकि मार्जिन हमेशा महंगी चीज के ऊपर ज्यादा मार्जिन मिलता है। तो मुझे पता था कि प्लैटिनम का अच्छा खासा ऑफर मिलेगा, ये लीड्स को भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। तो ऑफर आया एंड बिलीव मी मुझे नहीं पता था कि इतना शानदार ऑफर आने वाला। ये ऑफर बहुत अब तक आई थिंक पहली बार या दूसरी बार ही ये लीड्स गुरु की अब तक की उसके अंदर आया है ये ऑफर, और ये बहुत शानदार ऑफर था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। एक ऐसा पैकेज जिसका प्राइस 10,000 है वो सिर्फ 4,000 रुपए में लोगों को मिल रहा है। अगर मेरे पास भी आता तो मैं 10-10 बार खरीद लेता। अच्छा ऑफर था, तो मेरे पास लोग थे, उनके दिमाग में सेट था प्लैटिनम से स्टार्ट करना है, और एकदम से उनको इतना प्यारा ऑफर मिला, 60% डिस्काउंट प्लैटिनम पे लगभग। तो लाइक दीपांशु आपने इस ऑफर की मार्केटिंग किस तरीके से की, लाइक अपने स्टोरी पे डाला ताकि लोगों को पता चला, और लोगों को पता चला तो फिर वो आपके साथ कनेक्ट होकर आपने उनको क्लोज किया। तो कैसे मार्केटिंग की इस ऑफर की आपने, और कैसे लाइक बात कैसे की, क्योंकि इतने सारे लोग आपके व्हाट्सएप पे हैं, कितने लोगों से बात की होगी आपने, और एंड आई नो कि सबसे तो कॉल पे बात की नहीं होगी, ऑलमोस्ट आपने चैट पे क्लोज की। तो क्या वो दिन का प्रोसेस था, क्या मार्केटिंग था, क्या कन्वर्जन था वहाँ? 23rd को सबसे पहले दिन सुबह ही मैंने सारे ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल दिया था, सारे ब्रॉडकास्ट में। आई हैव अराउंड 40 ब्रॉडकास्ट, ठीक है, 40 के 40 ब्रॉडकास्ट में मैंने मैसेज डाल दिया था। जो 1 साल पुराने लोग भी थे ना उनको भी मैसेज किया था मेरा कि ये ऑफर चल रहा है दिवाली के टाइम पे, आपको ये बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। मैंने ब्रॉडकास्ट में अच्छा खासा मैसेज वहां पे डाला। अब 40 ब्रॉडकास्ट में मैसेज जाएंगे तो बहुत सारे मैसेज भी आने वाले हैं, रिप्लाई आने वाले हैं। कितने लोग होंगे अप्रोक्स दीपांशु एक ब्रॉडकास्ट में, और अगर 40 को देखा जाए तो लगभग 10,000, अराउंड 10,000 लोगों के पास वो मैसेज है, ठीक है। उसके बाद का फिर क्या प्रोसेस रहा, कैसे बातचीत स्टार्ट हुई? हाँ, फिर लोगों के रिप्लाई आना चालू हो गए। ओके, रिप्लाई आने के बाद देखो जब इतने सारे लोग होते हैं आप उनको मैसेजेस को हैंडल नहीं कर पाते हो, तो आप क्या करते हो, आप स्टेटस लगाने का ट्राई करते हो। आप स्टेटस सब लोग देख लेते हैं, तो आप जो चीज कन्वे करना चाहते हो लोगों के साथ में वो आप स्टेटस पे करते हो। तो मैंने ऑफर एक्सप्लेनेशन जो आप लोगों का वीडियो आया था जिसके अंदर ऑफर के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा था, और मैंने भी खुद का एक अलग से वीडियो बना के अपने स्टेटस पे दिखाया था, डाला था कि ये ऑफर है, आपको ऐसे 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 ये चीज, ये इतना फायदा वहां पे मिलने वाला है, ये मैंने वहां पे बता दिया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अर्जेंसी बनाना।
अर्जेंसी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, लिमिटेड ग्रुप में जगह है, ये सब लोग करते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, सब लोग करते हैं। और ये चीज मैंने वहां पे करी, लिमिटेड स्लॉट्स वाली अर्जेंसी बनाई। देन अर्जेंसी बनाने के बाद बताया कि सिर्फ 1 दिन 2 दिन तक ही ऑफर है, ये चीज मैंने करी। और आप जानते हो कि यार जब लोग 10,000 रुपए इकट्ठा करने जा रहे हो, वो प्लेटिनम वाला पैकेज परचेज करने की सोच रहे हो, और एकदम से उनको इतना सस्ते में वो चीज मिल जाए ऑफर के अंदर, तो वो ऑलरेडी उसको कैसे ना कैसे करके बाय कर लेता है। अगर कोई पर्सन 1 महीना 2 महीने बाद भी स्टार्ट करने की सोच रहा होगा ना, वो उस चीज को अभी परचेस कर लेगा, क्योंकि ऑफर इतना बढ़िया। इसी तरीके से इतने सारे लोग आए। उसके बाद में मैंने 25th को मैंने वापस से ब्रॉडकास्ट में डाला था, क्योंकि ऑफर 1 दिन और एक्सटेंड हो गया था, तो मैंने एक खुशखबरी करके डाला था ताकि जो लोग रह गए थे वो लोग भी 25th को वापस आए थे। तो इस तरीके से मैंने इसकी स्टेटस मार्केटिंग और ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग करी थी। एंड इसी बीच में मेरा इंस्टाग्राम अवेलेबल नहीं था, वो डिसेबल हो चुका था, तो मैं इंस्टाग्राम पे वो नहीं कर पाया। काश वो भी होता तो शायद इससे भी ज्यादा पेमेंट बन जाता। एग्जैक्टली। तो लाइक अब इतने सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया दीपांशु, तो आपने लाइक कॉल पे कनेक्ट किया या फिर ऑलरेडी जो आपने वॉइस नोट बना रखे थे, प्रिपरेशन कर रखी थी, उन्हीं से आपने क्लोजिंग निकाली? नहीं, वॉइस नोट्स के थ्रू ही। अच्छा, वॉइस नोट्स के थ्रू। तो कॉल पे भी ऑलमोस्ट कुछ लोग आए होंगे जिनको आपने डायरेक्टली क्लोज किया होगा ऑन द चैट? हाँ, कॉल पर कुछ लोग कॉल पर बात करी थी मैंने, बट जब ऐसा टाइम होता है ना जब एकदम की बहुत ज्यादा भगदड़ मची होती है, भाई बहुत सारे लोग हैं, जल्दी जल्दी बताओ ऑफर खत्म होने वाला है, तो कॉल पे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 5-5 10 मिनट में कॉल में लोग क्लोज होते हैं, फिर ये होता है ऑफर के टाइम पे। एग्जैक्टली। क्योंकि जब नंबर्स आपके पास ज्यादा होते हैं, ब्रॉडकास्ट में आपने बताया ऑलमोस्ट 40 ब्रॉडकास्ट, यानी 9-10 हजार लोग हैं, 9-10 हजार लोगों का ब्रॉडकास्ट पे एक मैसेज भेज रहे हो, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आने वाला, क्लोज होने वाले। लाइक दीपांशु, यहाँ पे ना लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि एक दिन का 10,000, 15,000, 20,000 देखते हैं तो उनको इम्पॉसिबल सा लगता है। तो क्या कहना चाहोगे उनको कि यार हाँ 10,000 इम्पॉसिबल है, स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन जब आप काम करते जाओगे, लोगों को देखते जाओगे, तब पॉसिबल है। तो क्या कहना चाहोगे उनको? लाइक आपने 1,15,000 मारा है, ये चीज आपको अगर स्टार्टिंग में बोला जाता तो आप तो बोलते कि भैया मुझसे नहीं होगा, ड्रॉप कर देते आप। तो उनको क्या कहना चाहोगे जो कहते हैं कि यार 10,000 भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, कैसे करे वो, यहाँ तक कैसे पहुंचे? हाँ, तो होता है, देखो इम्पॉसिबल लगता है, मुझे भी एक टाइम पे इम्पॉसिबल लगता था, मैं भी यही सोचता था कि यार ये लोग कैसे कर पा रहे हैं ऐसे ऐसे। बट फिर बात वही है ना कि एक टाइम पे 1 लाख तो छोड़ो, 10,000 भी दिन का निकालना इम्पॉसिबल लगता था, बट 10,000 निकाला। फिर लगता था 25,000 एक दिन का निकालना इम्पॉसिबल, बट 25 निकाला। फिर 50 भी एक दिन का इम्पॉसिबल लगता था, बट वो भी निकाला। ये है, तो धीरे धीरे करके बात वही है कि आपको जो चीज इम्पॉसिबल लगती है, आप धीरे धीरे करके उसके क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हो, जैसे जैसे आप उस चीज के लिए काम करना शुरू करते हो। तो ये है, बस एक बात कहना चाहूंगा कि ये चीजें ना बिल्कुल लक से नहीं होती है। ये है कि आपके पास एकदम से आपका लक बढ़िया, आपकी किस्मत बढ़िया, लोग आ गए एकदम से क्लोज हो गए, नहीं, ऐसे नहीं होता है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है ये चीजें। ये है, अगर मुझे भी ये चीज करनी थी ना, तो मैंने दिमाग में सोच रखा था कि मुझे इतने लोगों को मैसेज करने पड़ेंगे, जो मेरे पहले के लोग थे, जो मुझे बोल रखे थे कि मुझे स्टार्ट करना है, मुझे उनको वापस से लाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, सब चीजें बतानी पड़ेगी। ये है, स्टेटस मार्केटिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, स्टेटस लगाना पड़ेगा और बार बार लोगों को रिमाइंड करवाना पड़ेगा। अर्जेंसी बनानी पड़ेगी कि भाई 5 स्लॉट बुक हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं। ये चीज करनी पड़ेगी, तब जाके लोग क्लोज होंगे। अगर मैं ये सब चीजें नहीं करता तो कभी भी उस अमाउंट को हिट नहीं कर पाता। तो ये है, सब चीजें हो जाती है अगर आप उन चीजों, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी चीज के लिए सोच लेते हो, एक बार एक डिसीजन ले लेते हो, बना लेते हो कि ये मुझे ये चीज करनी है, हिट करनी है, इम्पॉसिबल तो क्या कुछ होता नहीं है। ये है, आप उस चीज के लिए काम करने लग जाते हो तो वो चीज पॉसिबल हो जाती है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी इतने टाइम से, मुझे दुबई 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 का टारगेट हिट करना है। एग्जैक्टली। मैं उस चीज की क्यूरियोसिटी आपके अंदर देख सकता था, क्योंकि इंस्टाग्राम भी डिसेबल हो गया था आपका, प्लस एग्जाम का भी प्रेशर था, तो उस टाइम पे आपने बिल्कुल लगाया। और बताओ जरा ऑडियंस को, लाइक दुबई का क्या चल रहा है आपका भी प्रोसेस? हाँ, एक्चुअली आई एम वेरी क्लोज टू हिट दुबई, कुछ दिनों के अंदर वो चीज इंशाल्लाह हो जाएगी, बहुत जल्दी हिट। ये है, बट एक बात बताता हूँ कि अगर आप कोई चीज, कोई टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो उसको इतने गंदे तरीके से लेके चलो कि बस वो करना है तो करना है। बीच में 2-3 दोस्त है मेरे, फ्रेंड्स हैं, उनकी बर्थडे पार्टी थी, ठीक है, मैंने मिस करी। ठीक है, ये चीज मिस करने वाली नहीं होती है कभी भी। दोस्तों की पार्टी मिस नहीं की जाती कोई, क्योंकि बहुत मुश्किल से रहते हैं तो वो लोग। ये है, और मैं थोड़ा पार्टी टाइप का इंसान हूँ, तो मैं मिस नहीं करना चाहता था, बट मैंने करी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो थी कि मुझे मैं टारगेट हिट करना है। नेक्स्ट मंथ मेरे एग्जाम्स है, मुझे एग्जाम से पहले पहले अपना टारगेट हिट करना था। मैंने सब चीजें बना रखी, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने सब चीजें सेट कर रखी। अपना मेरा जो टेबल है उसके सामने मैंने पोस्टर लगा रखा है दुबई का, मैंने अपना ये चार्ट बना रखा है कि मुझे इतने टारगेट हिट करना है, इतने दिन मेरे पास बचे हैं, सब है मेरा ऑलरेडी सेट है। मैंने अपने फोन में सेट कर रखा है, भाई बुर्ज खलीफा रोज देखता हूँ इसको मैं, ठीक है, यहाँ पे दुबई का पोस्टर सेट है। ये चीजें जब जब देखता हूँ ना तो याद आती है, भाई ये करना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में ये चीज करनी है। तो बस ये चीज आपको मोटिवेट करती है, आपको याद दिलाती रहती है, बार बार रिमाइंड करवाती रहती है कि आपको ये चीज करनी है। भाई सुबह उठते याद आता है, रात को सोने से पहले याद आता है आपको कि कल ये करना है, मुझे ये करना है। तो कोई भी टारगेट लेके चलो, अगर आपको 1 महीने में इतना हिट करना है तो लिख लो उसको सब जगह, प्लानिंग बना लो, इतना करने के लिए इतना मुझे निकालना पड़ेगा। आईफोन लेना है तो आईफोन के लिए कैसे काम करना पड़ेगा, बना लो सब कुछ। सब चीजें अचीवेबल है, सब चीजें कभी नहीं सोची थी मैंने, खुद से गाड़ी ले लूंगा, आईफोन ले लूंगा, मैकबुक ले लूंगा और गोवा जाऊंगा, फ्लाइट में बैठ लूंगा, एक दिन का 1 लाख हिट कर लूंगा, कुछ नहीं सोचा था। क्या बात है, लाइक ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि आपने जो गोल सेट किया, ड्रीम सेट किया, तो आपने पूरा उसको ना अकाउंटेबिलिटी जो होती है मेंटेन करके रखा कि इतने दिन बाकी हैं, इतना टारगेट रह गया, आज की मेरी इतनी इनकम हुई। तो लाइक ये दीपांशु बहुत अच्छा तरीका है फोन में वॉलपेपर सेट करना, ताकि रिमाइंडर मिलते रहे
डाटा मेंटेन करना ताकि पता चले आपको कि कितना रह गया, कितना नजदीक हूं मैं। तो ये आइडिया लाइक आपको कहाँ से आया ये डाटा मेंटेन करने वाला? बिकॉज दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट थिंग, गोल सेटिंग में आती है चीजें। तो कहाँ से आइडिया आया ये सब करने का? ये आइडिया मुझे एक नाम सुना ही होगा आपने सबने, अंकुर वारिको नाम से कोई एक है नाम, बहुत बड़े मेंटोर कुछ कह सकते हैं। खैर वो बहुत कुछ सिखाते हैं, तो मैं सीखता रहता हूँ उनसे भी। खैर उनकी ही बात नहीं करूंगा मैं। ये चीजें बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है तो आपको वो चीज पहले लिखनी पड़ेगी, और वो चीज कैसे अचीव होगी वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ये है, बोलते हैं लोग कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज अचीव करना चाहते हो ना, टॉप 5 उनके नाम लिख दो एक पेज पे, टॉप 5 के, और उन 5 में से 4 को हटा दो नीचे की। लोग ऐसा बोलते हैं। तो फिर जो एक बचता है ना, आप उसके लिए काम करना चालू करो। तो बस बात वही है कि देखा था मैंने भी ऐसा कुछ करने से होता है, तो आज करके देखा तो चीजें होने लगी है। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर मैं नहीं करता ना ये सब चीजें, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करता कभी। मेरे लिए काम कर रही है चीजें, तभी मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। लोगों को लगता है कि जब हम अचीव कर लेंगे तो भाई उसके बाद मेंटेन करेंगे। नहीं, आपको पहले मेंटेन करना होगा डाटा, अपने हैबिट्स को ट्रैक करना होगा। और ये चीज मुझे दीपांशु सबसे बेस्ट चीज आपको आपकी लगती है। इवन आप कुछ डे से मुझे अपना वो डेली का डाटा भी आप सेंड कर रहे हो, बिकॉज वो बहुत रेयर चीज है, हर कोई नहीं करता वो। एंड डाटा मेंटेन करने से ना इंसान मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में आ जाता है। एंड आप में वो डिसिप्लिन है, आप अपना कॉलेज भी मेंटेन कर रहे हो, एग्जाम भी आपके आने वाले हैं। उससे पहले आपने इतना बड़ा टारगेट जो है, आई थिंक आपके लिए तो छोटा ही था, हाँ छोटा टारगेट आपने उसको स्मैश किया पूरी तरीके से। बहुत ही बेहतरीन जर्नी थी दीपांशु। एंड ऑलमोस्ट हमने पूरा स्ट्रेटेजी वाला पार्ट, पूरा अपने स्टोरी वाला पार्ट ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इन्होंने बताए, कैसे वर्क करते हैं वो भी इन्होंने डिस्कस किया, कैसे इन्होंने इतनी सफलता को हासिल किया ये भी इन्होंने बताया। आई होप कि आपने इस चीज़ों को नोट किया होगा। तो अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको वो रिजल्ट मिल सकता है जो इनको मिला। तो आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और अब मैं बात कर लेता हूँ उनके बारे में, जो जॉब पर्सन है, हाउसवाइफ है या एक स्टूडेंट है जो अपना खर्चा उठाना चाहता है या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो उनको मैं बता दूं, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर शो कर दिया है। इस पर आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है, और इन्वेस्टमेंट तो हर चीज़ में लगता है, बट यहाँ पे सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आप कोर्सेज से सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो और अर्निंग को जनरेट करते हो। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।